तो उसमें सजा 10 साल से भी कम है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा हो गया। तो अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बने थे वो कानून ये थे कि जिससे कि मेनली उनका इंटरेस्ट पूरा हो, कि रोड पे घटनाएं कम, उनकी रोड की घटना पर उन्होंने ज्यादा वो रखा कि किसी के साथ चेन स्नैचिंग ना हो जाए, छिनैती ना हो जाए। उसी तरह एक्सीडेंट में संशोधन आए कि 302 था, 304 था। 304A लाने का कोई मतलब नहीं। वो 304A इसलिए लाया कि उनके पास भाई मोटर गाड़ी आ गई, हिंदुस्तानियों के पास तो होती नहीं थी, अंग्रेजों के पास होती थी। तो उनसे कोई एक्सीडेंट में मरता था तो वो जेल नहीं जाते थे अंग्रेज, क्योंकि इसमें सजा ही बहुत कम है। और अक्सर आप लोग, कई बार क्या होता है कि आप एक्सीडेंट होता है तो आप लोग रोड जाम कर देते हो। अब रोड जाम जब करते हो आप लोग कहते हो कि सर इसको जेल भेजो। पुलिस के पास कोई मतलब ही नहीं, जेल भेज ही नहीं सकते हम, क्योंकि उसमें सजा ही 3 साल से कम है। अब कानून क्लियर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए और संशोधन भी हुआ, उसमें क्लियर कि जिसमें 7 साल से कम सजा है उसमें गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब सारी कंडीशन पूरी हो, और वो पूरी हो नहीं पाती तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती। जज साहब उसकी रिमांड नहीं देते हैं। आप लोगों में आक्रोश बनता है कि भाई पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया, तो इसका मतलब है थाना प्रभारी ने उसको थाने से ही छोड़ दिया। यही आरोप लगता है कि नहीं? अगर किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई, पुलिस ने मौके से ड्राइवर को पकड़ा और अगले दिन थाने से छोड़ दिया, तो आप लोगों के दिमाग में यही रहता है कि जरूर पुलिस ने पैसे लिए होंगे। वो ऐसा कानून ही है जिसमें 7 साल से कम सजा है, उसमें गिरफ्तारी हम कर ही नहीं सकते। तो उसमें भी संशोधन आया है कि अगर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करता है तो उसको हम जेल भेज सकते हैं। कोई शराब पी के चला रहा है तो हम उसको कठोर दंडात्मक हम कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम सही था। उनकी वो गाड़ी चलाते थे, हिंदुस्तानी लोग बेचारे मरते थे तो बच जाते थे, हम लोग की जान की कोई उस समय कीमत नहीं हुई। तो ये मूलभूत परिवर्तन आए जिससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चेन स्नैचिंग की एक अलग धारा बना दी गई। पहले चेन स्नैचिंग की कोई धारा नहीं होती थी, सब लूट में जाते थे, और कई बार पुलिस अल्पीकरण भी कर देती थी, 356 में चला जाता था। कभी चेन स्नैचिंग को चोरी में लिख दिया जाता था, तरह तरह के हर जगह होते थे। तो अब एक नई धारा केवल और केवल चेन स्नैचिंग के लिए आ रही है। झपटमारी का, कि भाई झपट मार के उसने चेन खींच ली, या झपट्टा मार के उसने मोबाइल फोन छीन लिया, तो उसका एक अलग धारा आ गई। तो ये सभी बहुत ही सरलीकरण हुआ है धाराओं का, जिससे कि आम नागरिक को बहुत फायदा होने वाला है। इसीलिए मैंने शुरुआत जब की थी मैंने बताया था कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम लोग आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन इन कानूनों से जो अंग्रेजों ने बनाए थे उनसे आज़ादी आज के दिन मिली है। तो एक तरीके से हमारे लिए भी ये स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इसकी शुभकामनाएं, और मैं अनुरोध करूंगा कि आपको जो भी सवाल है, जो भी आपको डाउट है, वो आप कृपया करके पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और मारी आया मैं आज, और वो 11 एक्सीडेंट कर चुका था। तब अदालत में जब सारी एविडेंस रखी गई तो 302 में चार्ज बना और उसे अदालत से सजा हुई। पर अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया था तो गाड़ियां सिर्फ अंग्रेजों पे थी, हम भारतीयों पे नहीं थी। उन्होंने अपनी सहूलियत से 304A को बेलेबल ऑफेंस में डाल रखा था। और आज केंद्र की सरकार ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आप तक इस मजबूत प्रावधान को पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ पर बैठे सभी महानुभावों से, प्रधानगणों से, जिला पंचायत सदस्यों से, ब्लॉक प्रमुख साहब से और समस्त अपनी यूनियनों के अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से यही अपील करूंगा कि हमें भी कानून का सम्मान करना है और कानून का साथ देना है। आपके गांव में, बस्ती में जहां पर नशाखोरी चल रही है उसके बारे में अगर आप बताएं पुलिस को, तो हम लोग भी बहुत बड़ी एक सहभागिता निभा सकते हैं। बिजनौर जनपद में अभी पीछे कुछ अगर महीनों से देखें तो एक नई चीज आई थी जो अभी लांबा जी ने कही, नशाखोरी। और जो आपने कहा कि होटलों पे और इन दुनिया भर के जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का जाना भी जरूरी है, क्योंकि मिलावटी खाना हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। कहीं ना कहीं ये नशाखोरी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। इन सब पे अंकुश तभी लग सकता है जब उधर बैठे वाले और इधर बैठे वालों के बीच में समन्वय हो। और आज इस शुभ घड़ी में जो आज कप्तान साहब ने समन्वय स्थापित करने की पहल करी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं इस मंच से। और सबको आपको इस नए भारत की, नए कानून की एक मजबूत शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।